है एवरीवन, दिस इज सुगंध कुमार। वेलकम टू आवर चैनल शशिकांत मेडिको। आज हम लोग बात करेंगे जनरल फिजियोलॉजी के तीसरे चैप्टर के बारे में। क्विक रिवीजन रिलीज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। दो बेसिक मैकेनिज्म होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर होगा और पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट डाउनहिल प्रोसेस है जिसमें एनर्जी नहीं लगता है, कंसंट्रेशन के साथ होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट ग्रेडियंट होगा, ऊपर की ओर कोई चीज चढ़ेगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट वाटर के साथ स्विमिंग करेगा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाटर के अगेंस्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का कुछ एग्जांपल है, सिंपल डिफ्यूजन जैसे लिपिड के थ्रू फैट सॉल्युबल सब्सटेंस पास होगा, प्रोटीन के थ्रू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, और फैसिलिटेटेड कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन के थ्रू बड़े मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया। आयन चैनल अनगेटेड, ये हमेशा ओपन रहेगा। वोल्टेज गेटेड, जैसे पोटेंशियल मेम्ब्रेन के चेंज होने से ओपन होता है। कैल्शियम चैनल ओपन होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। लाइगेंड चैनल, सोडियम चैनल ओपन होगा एसिटाइल कोलिन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास। फैक्टर कौन कौन सा अफेक्ट कर सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को? परमेबिलिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेम्ब्रेन थिकनेस, मॉलिक्यूलर साइज, आयनिक चार्ज, ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। मतलब मेम्ब्रेन थिकनेस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। अदर पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या क्या है? बल्क फ्लो, लार्ज क्वांटिटी में प्रेशर के साथ जाएगा। इसका एग्जांपल है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जहाँ गैस एक्सचेंज होता है। फिल्ट्रेशन कहाँ होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट। किडनी में होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या कैपिलरी आर्टरी में। ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में जैसे एंडोस्मोसिस, सेल कुछ अपने अंदर ले रहा है, एक्सोस्मोसिस, सेल कुछ बाहर निकाल रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाएगा? यूनिपोर्ट आएगा, जैसे कि एक सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। सिमपोर्ट क्या है? दो सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एंटीपोर्ट सब्सटेंस, दो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस इधर की ओर जाएगा और एक सब्सटेंस इधर की ओर आएगा उसके अपोजिट साइड में। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप, एटीपीएज एंजाइम के थ्रू एटीपी ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी डायरेक्टली यूज होता है इसमें। सोडियम पोटेशियम पंप में 3 सोडियम क्या होगा? बाहर जाएगा और 2 सोडियम अंदर आएगा, प्लस 1 ग्रेडियंट। नेट लॉस चार्ज कितना होगा? 1 चार्ज होगा। अदर प्राइमरी पंप क्या कौन कौन सा है? कैल्शियम पंप, हाइड्रोजन पंप, HCl फॉर्मेशन रीनल ट्यूबल के लिए हाइड्रोजन प्लस। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अभी हम लोग के सिमपोर्ट, एक सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। एंटीपोर्ट, एक सब्सटेंस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा सब्सटेंस इसके अपोजिट आ रहा है। इसका एग्जांपल है सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज या सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज। इम्पोर्ट का एग्जांपल है सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में देखेंगे दोनों एंडोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग और फेगोसाइटोसिस मतलब होता है सेल ईटिंग। जैसे मैक्रोफेज कुछ बैक्टीरिया वगैरह क्या कर रहा है? इनगल्प कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? कोई चीज बाहर निकल रहा है, जैसे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर, कैल्शियम डिपेंडेंट होता है। ट्रांससाइटोसिस क्या होता है? सब्सटेंस एक साइड से एंटर करता है, साइटोप्लाज्म के होते हुए थ्रू दूसरे साइड से क्या हो जाता है? निकल जाता है। मॉलिक्यूलर मोटर काइनेसिन माइक्रोट्यूब्यूल इंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब सेल बॉडी से किनारों की तरफ होता है। डैनियन माइक्रोट्यूब्यूल रिट्रोग्रेड होता है, मतलब किनारों से सेल बॉडी की तरफ जाता है। मायोसिन माइक्रोफिलामेंट है, मसल कॉन्ट्रेक्शन वेसाइकल ट्रांसफर है। सोडियम चैनल डिजीज, मसल स्पाज्म, लिडल सिंड्रोम, एक हाइपरटेंशन वाला जेनेटिक डिसऑर्डर है। रीनल सोडियम चैनल डिस्टर्ब होने की वजह से होता है। पोटेशियम चैनल डिजीज कौन सा है? कार्डियक डिसऑर्डर होगा, जन्मजात बाहरपन आएगा, नियोनेटल सीजर होगा। इसमें क्या होता है? 28 दिन पहले ही दौरा पड़ता है। क्लोराइड चैनल डिजीज, रीनल स्टोन, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सोडियम पोटेशियम डिसफंक्शन होने की वजह से मायोकार्डियम क्या होगा? हार्ट फेलियर होगा, एक्सेसिव रेनल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा, इसके वजह से हाइपरटेंशन होगा। एक रिवीजन देखेंगे। ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर नहीं है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एटीपी रिक्वायर होता है। सोडियम पोटेशियम पंप में 3 सोडियम बाहर जाएगा, 2 सोडियम अंदर आएगा, इसको इलेक्ट्रोजेनिक कहते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर है, बस इसमें एनर्जी का रिक्वायर नहीं होता है, अनलाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोर्ट। इंडोसाइटोसिस दो टाइप के होते हैं, इनोसाइटोसिस जिसमें सेल लिंकिंग करते हैं, फेगोसाइटोसिस सेल ईट कर रहा है, माइक्रोफेज बैक्टीरिया वगैरह को इन्गल्फ कर रहा है। काइनेस एंटेरोग्रेड है और डाइनेज रेट्रोग्रेड है, दोनों माइक्रोट्यूब्यूल में होते हैं। दैट्स गुड। आज के लिए बस इतना, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए